दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में भूमाफिया किस तरीके से बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, अब उनकी परतें खुलना आरंभ हो चुकी हैं। ललितपुर जिले का ललितपुर नगर पालिका का वार्ड नंबर 14 आजादपुरा, जहां 140 साल पुराना एक नाला है जिसका स्वरूप तकरीबन 40 फुट चौड़ा बताया जा रहा था, लंबा चौड़ा बताया है। उसकी 30 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और निर्माण मकान सामने दिखाई दे रहे हैं। जब वहां खंगाला गया तो पता चला कि वार्ड नंबर 14 में 10 फर्जी रजिस्ट्रियां की गई हैं, जिसमें वार्ड नंबर का नाम डाल दिया गया है और एक मेन रोड जिसकी चौड़ाई दिखा दी गई है और वर्ग फुट बता दिया गया है और रजिस्ट्रियां हो गई हैं। अब देखने में यह बात आई है कि जिन लोगों ने वो रजिस्ट्रियां कराई थी उन लोगों ने भी कुछ लोगों के लिए रजिस्ट्रियां कर दी हैं। मतलब जानबूझ के उन लोगों ने भी फ्रॉड किया और उन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ भी फ्रॉड किया है। ये चीजें सामने आई हैं, जिनकी बहुत जल्द मैं रजिस्ट्री सहित डॉक्यूमेंट आप लोगों के समक्ष में रखने वाला हूं और इस पूरे डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने एक शासन के लिए भी शिकायत पत्र दिया है, जिसकी हो सकता है बहुत जल्द जांच आरंभ हो जाए। क्योंकि ललितपुर में बैठे निचले क्रम के अधिकारी स्वयं कुछ करना नहीं चाहते हैं। सोचिए, बिना रकुआ के, बिना चौहद्दी के रजिस्ट्रियां हो रही हैं और रजिस्ट्रार कर रहे हैं, जांच करने वाले जांच कर रहे हैं और कोई फंस नहीं रहा है। रजिस्ट्रियों में वही गिने चुने चेहरे हैं जो हर रजिस्ट्री में अधिकांश पाए जाते हैं, जो षड्यंत्र करके की जा रही हैं, उसमें ही वो गारंटर बनते हैं और रजिस्ट्रार को सब पता है। लेकिन ललितपुर रजिस्ट्रार जो है इन सब पर पर्दा डालने का बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और जो फर्जी 10 रजिस्ट्रियां हुई हैं जो बिना नंबर, बिना चौहद्दी के, आखिर हो कैसे गई हैं? और जिस व्यक्ति ने वो जगह जहां खरीदी है, जिसको पता ही नहीं कि उसकी जगह कहां है, उसने लाखों रुपए कैसे दे दिए, कैसे स्टाम्प ड्यूटी भर दी। और इसके बाद जब वो रजिस्ट्री जांच में गई तो बड़े अधिकारी क्या जांच करते हैं ये भी समझ में नहीं आता है। क्या पूरा सिस्टम करप्ट है या सबकी किसी ना किसी तरीके से साठगांठ है? यह जो प्रकरण आजादपुरा का सामने आया है, यह बहुत कुछ खोलेगा, बहुत कुछ परतें खुलेंगी, ये स्पष्ट है। और आप यकीन मानिए, आवाज उठाना आरंभ हो चुका है, कागज प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्द जिन 10 लोगों ने रजिस्ट्रियां कराई हैं और इन लोगों ने जिनको रजिस्ट्रियां बेची हैं वो सभी बेनकाब होंगे। सरकारी नाले का किस तरीके से ललितपुर में बंदरबाट हो रहा है वो कुछ लोगों को पता है, बाकी सब खामोश बैठे हैं। ललितपुर की मीडिया की तो कहें क्या, कुछ लोग आवाज उठाते हैं तो अधिकांश पर्दा डालने का काम करते हैं और वो ऐसा ही कुछ देखने को लगातार मैंने कुछ दिनों में देखा है। हम आशा करते हैं कि जो अच्छे पत्रकार हैं, जो कलम के धनी हैं, जो व्यापार बिजनेस में नहीं लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई हो, राजस्व का नुकसान ना हो और आम आदमी की आवाज उठे। उनसे यही कहूंगा कि मेरे साथ आइए और आवाज उठाइए। सत्यमेव जयते। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।